हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? CRT। फुल फॉर्म आप लोग को पता है पहले से? CRT का पता है ना? तो देखिए, सबसे पहला लाइन है कि जब आप एक पर्सनल कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं तब आप शायद सिर्फ उस उपकरण का ही विचार करते हैं। कंप्यूटर के बारे में हम लोग सोचते हैं तो सिर्फ क्या सोचते हैं? मशीन के बारे में, है ना? कि कंप्यूटर मीन्स क्या है? लैपटॉप है, टीवी है, कीबोर्ड है, माउस है, यही सब सोचते हैं ना। अच्छा, इन सब चीज़ के बीच में हम क्या मिस कर रहे हैं? किसके बारे में नहीं सोचते हैं? कुछ आता है दिमाग में? बताइए आप लोग। नहीं आता है। इन सब के बारे में तो हम सोच लेते हैं, लेकिन क्या? देखिए आगे के लाइन में बताता है, उपकरण का ही विचार करते हैं, अर्थात आप स्क्रीन या कीबोर्ड का ही विचार करते हैं, यही सब ना, जो भी मशीनी चीज़ें हैं। फिर भी वहाँ इन बातों के अलावा और भी बहुत कुछ होता है। जैसे क्या क्या होता है? एक पर्सनल कंप्यूटर के बारे में सोचने का एक तरीका यह भी है कि इसे सूचना प्रणाली के एक हिस्से के रूप में जाना जाए। कंप्यूटर सिर्फ क्या है? सूचना प्रणाली का, IT का एक हिस्सा है ना, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? जो सूचना होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है, एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं आज के दौर में, यही सब होता है ना। फिर भी यहाँ पे हम लोग क्या मिस करते हैं? यहाँ पे ठीक है, सारा कीबोर्ड वगैरह रखा हुआ है, सारा मशीन है, लेकिन आप कभी अपने बारे में सोचते हैं? तो बस सिस्टम वगैरह ला के रख दें और बच्चा यहाँ पे आएगा ही नहीं, या लोग ही ना हो, तो क्या कंप्यूटर अपने आप चल जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना कि हम घर में बैठे रहेंगे और यहाँ पे कंप्यूटर चलता रहेगा, अपने आप काम करता रहेगा। अरे ठीक है, रोबोट भी बना हुआ है या कोई भी सिस्टम है, तो पहले एक बार तो उसको कमांड देने का जरूरत है ना। जो कमांड इंसान ही देता है, लोग ही देते हैं। या बिना ऐसे ही कंप्यूटर हम बना के रख दें, उसमें कुछ भी हम उसको रास्ता ना दिखाएं, उसको कोई काम ना बोले, तो अपने आप हो जाएगा क्या? हमको बोल के या फिर अपने हाथों की मदद से, अगर फ़ोन भी लगाना होता है तो कम से कम बोलना पड़ता है ना। बोल के फ़ोन लगाना आता है आप लोग को? ऐसा देखें कि नहीं कि हम बोलेंगे तो फ़ोन लग जाएगा? लग जाएगा। फ़ोन में फीचर होता है ना, हे गूगल कॉल टू ममा, तो ममा को कॉल लग जाएगा। आपका बस फीचर अनेबल होना चाहिए। जैसे एंड्रॉयड में होता है गूगल, तो ऐसे ही जो एप्पल का फ़ोन होता है iOS सिस्टम, उसमें बोलते हैं हे श्री का यूज होता है। उसका नाम है बेसिकली, आप उसके जगह पे और भी कुछ सेटअप कर सकते हैं। आप अपने गूगल का नाम रख सकते हैं कि चलो ए दोस्त पापा को फ़ोन लगाओ, लगा देगा। बस वहाँ पे सेट कर दीजिए कि हम गूगल की जगह दोस्त बोलेंगे, और लैंग्वेज चूज कर लीजिए कि हम इसको हिंदी में जब बोलेंगे ना तो आराम से वो काम होना चाहिए। अभी आप बोलिएगा हे गूगल टेक अ सेल्फी, इंग्लिश में बोले तो सेल्फी ले लेगा। अगर हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं कि गूगल मेरा एक अच्छा सा सेल्फी ले लो, तो आराम से अपना आप बस फ़ोन ऐसे कीजिए, आपके फ़ोन में कैमरा अपने आप खुल जाएगा, सेल्फी अपने आप ले लिया जाएगा। वैसे ही बोलिए हे गूगल मुझे कोई रोमांटिक सा सॉन्ग सुनाओ, तो आप, लेकिन उसको क्या कभी ना कभी तो कमांड देना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि ये काम आप कीजिए। तो या तो हम बोल के कर सकते हैं या फिर अपने हाथ से करेंगे, है ना, कैमरा ओपन करेंगे, सेल्फी लेंगे। लेकिन लोग चाहिए ना कमांड देने के लिए। जब हम होंगे ही नहीं तो बस क्या एक फ़ोन दुकान में रखा हुआ है, वो अपने आप आ जाएगा मेरे पास, अपने आप चलने लगेगा? नहीं ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि पहला चीज़ लोग होने चाहिए। तो ही इसमें बोलता है कि सूचना प्रणाली के कई भाग होते हैं, लोग, प्रक्रियाएं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा और इंटरनेट, ये सारा चीज़ है। इन सभी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा अच्छे से यहाँ पे जानेंगे आज के क्लास में, ठीक ना। तो सबसे पहला क्या बोला? लोग, दैट मीन्स पीपल, है ना। पहला क्या है? पीपल। तो देखिए लोग के बारे में क्या कहता है? सूचना प्रणाली के कुछ हिस्सों में से एक के रूप में लोगों की अनदेखी करना आसान बात है, फिर भी यही वह बात है जिसके बारे में पर्सनल कंप्यूटर होता है। कहता है कि एक लोग का अपन अनदेखी कर सकते हैं, ठीक ना। जहाँ पे इतने सारे लोग हैं, है ना, इतने बच्चे हैं, यहाँ पे एक बच्चा ना आए
तो मन देखी कर सकते हैं कि चलो भाई एक ही ने नहीं आ रहा है। लेकिन अगर कोई ना आए, है ना, एक भी बच्चा ना आए, तब कैसे चलेगा? या हम भी ना आए, है ना, कोई टीचर भी ना आए, कोई बच्चा भी नहीं, तो क्या ये KYP जो क्लास चल रहा है या कहीं भी कोई जो संस्था चल रहा है वो संस्था रनअप कर पाएगा? चलेगा जब वहाँ पे लोग ही नहीं जाएंगे, करने वाले ही नहीं होंगे। कोई ऑफिस हो, कोई बैंक हो, वहाँ पे एम्प्लॉय ही ना जाएं, काम करने वाले लोग ही ना जाएं, तो क्या अपने आप काम नहीं ना हो जाएगा? ATM में भी लगा हुआ है मशीन, तो लोग नहीं जाएंगे तो क्या खुद ब खुद पैसा निकल जाएगा? पैसा निकालने के लिए भी तो वहाँ जाना पड़ता है। तो वही बात करता है कि एक लोग का तो हम देखिए आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको हम भुला नहीं सकते हैं, वहाँ पे लोगों का होना जरूरी है। और जो सूचना प्रणाली में इस कंप्यूटर वगैरह है, ये लोगों के लिए तो है, हम ही लोग के लिए है ना, या किसी कुत्ता भैंस गाय को चलाने के लिए है? जानवर के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? इंसान के लिए है। तो इंसान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसका अनदेखी नहीं कर सकते। लोगों को अर्थात आपकी तरह के अंतिम उपयोगकर्ताओं को और अधिक उत्पाद बनाना। एक बात और कहता है, एक पॉइंट, कि अभी तक भी जितने भी लोग हैं, 7 अरब लोग हैं दुनिया में, तो सबके पास तो सिस्टम नहीं है, सब लोग चलाना भी नहीं जानते हैं। तो कंप्यूटर हमारा कब सक्सेस हो पाएगा? जब जितने लोग हैं सबको इसके बारे में जानकारी हो, है ना। 7 अरब लोग अगर हैं तो दुनिया के अंतिम उपयोगकर्ता तक, यानी अंतिम जो व्यक्ति है उसके पास तक भी हम पहुंच जाएं, तब ये सिस्टम सारा क्या है? सफल हो पाएगा, है ना। सबको अगर जानकारी होगी, सबके पास कंप्यूटर होगा, सबको चलाने आएगा तब। तो क्या लोग महत्वपूर्ण हैं? इंसान महत्वपूर्ण है ना जी। दूसरा बात क्या है? प्रक्रियाएं, ठीक ना, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। सेकेंड चीज क्या है? प्रक्रियाएं, प्रोसेस। अब ठीक है, लोग आ गए हैं तो लोग कुछ ना कुछ काम भी तो करेंगे। आ गए यहाँ पे सिर्फ आके हम बैठ जाएं, या बैंक में मेरा नौकरी है, बैंक में हम गए बस बैठ गए इसी में, तो क्या काम हो जाएगा? नहीं होगा ना। हमको उसके सामने जाके बैठ जाने से तो होगा नहीं, हमको कुछ ना कुछ तो फिर करना पड़ेगा, काम करेंगे। तो जो काम होता है उसी को प्रक्रियाएं बोलते हैं। क्या? अब देखिए इसमें बताता है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है, इसलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। 2 पॉइंट और है, उसको जब समझा देंगे तब आपको ये प्रोसेस जो है अच्छे से समझ में आएगा। एक तीसरा क्या है? सॉफ्टवेयर, ठीक ना। थर्ड जो इसमें पॉइंट बोलता है वो क्या है? सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली वो सारा चीज होता है, जैसे हमारे पास ये सब सिस्टम लगा हुआ है ना, यहाँ सिस्टम लगा हुआ है, कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड वो सारा जो सामान है या वो सारा जो कार्यक्रम है जो हो तो रहा है, ठीक ना, हमको दिख भी रहा है, लेकिन हम उसे क्या कर सकते हैं? टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, ठीक ना, बस देख सकते हैं, उससे काम कर सकते हैं उसके माध्यम से, लेकिन उसको छू नहीं सकते हैं। वैसे तो लोग जोड़ देते हैं कि फील भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या गाना सुनता है आदमी तो फील नहीं होता है? फील होता है ना। वीडियोज ही देखते हैं, कोई मार रहा है किसी को, तो यहाँ पे कैसे गुज बम्स आ जाते हैं, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो फीलिंग तो हो जाती है। तो सॉफ्टवेयर ही होता है वो चीज़ भी, बस क्या नहीं कर सकते, उसको छू नहीं सकते हम, है ना। देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उससे अपना काम करवा सकते हैं, लेकिन उसको टच नहीं कर सकते हैं। तो वो सारा चीज़ जो है वो आपका सॉफ्टवेयर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर MX प्लेयर हो गया, है ना, क्या है, सॉरी, MS एक्सेल हो गया कंप्यूटर में, ठीक ना, MS वर्ड हो गया, MS पेंट हो गया, और भी ऐप्स हो गए हैं। ऐप्स क्यों लिखे? ऐप मीन्स क्या होता है? एप्लीकेशन, है ना। तो जब एक एप्लीकेशन होगा तो एक ही होता है, लेकिन बहुत सारे होते हैं तो क्या हो जाएंगे? एप्लीकेशंस, है ना, यस लग जाएगा, तो उसी को एप्लीकेशंस को शॉर्ट में ऐप बोला जाता है। और बहुत सारे हैं तो ऐप्स हो जाते हैं, है ना। तो एप्लीकेशंस को हम लोग शॉर्टकट में ऐप्स लिख देते हैं। तो ये सारा चीज़ जो भी है, अब इसमें देखिए एक चीज़ कॉमन होगा, है ना, MS,
MS क्या है सब में कॉमन है ना, MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पेंट। तो को सर ये MS क्या है ना, ये भी एक सवाल आता है ना। जैसे हम लोग फ़ोन चलाते हैं तो उसमें रहता है ना, आप लोग देखते होंगे कि एंड्रॉयड 10 पे है, एंड्रॉयड 11 है। मोबाइल खरीदते टाइम लोग देखते हैं ना इस तरह से कि ये किस वर्जन का फ़ोन है, 10 है, 11 है। जैसे अभी कैसे निकलते रहता है आईफोन का, आईफोन 14 प्रो मैक्स, 13 प्रो मैक्स। तो उसमें बेसिकली होता क्या है, वो जनरेशन शो करता है ना। उसको चलने के लिए एक सिस्टम चाहिए होता है, जो कि दो तरह का सिस्टम काम करता है फ़ोन में, या तो एंड्रॉयड वाला सिस्टम होगा या फिर iOS का सिस्टम होगा जो एप्पल के फ़ोन में होता है। तो ऐसे कंप्यूटर को भी चलने के लिए एक सिस्टम चाहिए होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विंडोज, है ना, विंडोज 7, विंडोज 10। तो वो सब जो ऑपरेट करता है, जो ये सब चलाता है, वो है माइक्रोसॉफ्ट, एक कंपनी है, वही ये सारा एप्लीकेशन वगैरह बनाया हुआ है। तो उसी के नाम से सबको ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट मतलब वर्ड हो गया, या फिर माइक्रोसॉफ्ट पेंट। कंप्यूटर में चलने वाला जितना भी अधिकतर कार्यक्रम है वो किससे रिलेटेड है, माइक्रोसॉफ्ट से। जिस तरह से मोबाइल में हम लोग का है एंड्रॉयड वाला, है ना, एंड्रॉयड कैमरा, एंड्रॉयड फ़ोन, गूगल फ़ोन, बहुत सारे देखते हैं गूगल का रहता है ऐप्स वगैरह। तो ऐसे यहाँ पे क्या है, माइक्रोसॉफ्ट से चलता है, एक तरह का वर्जन है जो कि विंडोज में वर्क करता है। उसी तरह विंडोज 7 होता है जो 7 जनरेशन में आया है, फिर विंडोज 10th जनरेशन का है, उसे अभी लगभग 14th जनरेशन का अधिकतर में चलता है विंडोज आपके सिस्टम में यहाँ पे। तो इस तरह से ये सब क्या है, अपडेटेबल फीचर है, ये सब अपडेट होता है ना, इसमें बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, उन्नति करता है ये सारा चीज, सॉफ्टवेयर जितना भी होता है, हार्डवेयर। उसके बाद आता है चौथा हम लोग का हार्डवेयर, आपके बुक में होगा हार्डवेयर। ठीक ना। अब हार्डवेयर क्या होता है कि ठीक है सॉफ्टवेयर, ऐसे बुक में उल्टा उल्टा ही दे दिया है, पहले समझना चाहिए हार्डवेयर, लेकिन बुक में क्या दे दिया, पहले सॉफ्टवेयर। बिना हार्डवेयर को समझे सॉफ्टवेयर ऐसे ऊपर ऊपर से आप लोग के उड़ रहा होगा अभी। हार्डवेयर क्या है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, जिससे हम अपना काम करते हैं, है ना। जैसे कंप्यूटर हो गया, यहाँ पे मॉनिटर हो गया, कंप्यूटर का जो ये भाग होता है उसको मॉनिटर बोलते हैं, जिसपे हम लोग को सारा रिजल्ट दिखता है ना, कोई वीडियो चलाए तो जो दिख रहा है। ये टीवी है ना, इस तरह से, इसी में अगर हम अभी जोड़ दें, कीबोर्ड जोड़ दें, CPU जोड़ दें, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, मॉनिटर। और ये सारा चीज़ इसको रिमूव कर दिए, हटा दिए, जो अपना सामान है, तो ये क्या बन जाएगा, टीवी बन जाएगा। और जोड़ने के बाद इसी को हम लोग मॉनिटर बोलने लगते हैं, ठीक ना। तो ये सारा चीज़ जो भी है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते, जो मशीन है, इसको ही कंप्यूटर के भाषा में, कंप्यूटर के लैंग्वेज में हार्डवेयर बोलते हैं। तो इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं मॉनिटर, कीबोर्ड, है ना, उसके बाद CPU, माउस, प्रिंटर, etc इत्यादि चीज जो भी है ये सारा हार्डवेयर है। तो अब देखिए होता क्या, जब ये हम ठीक है मार्केट गए, सारा हार्डवेयर का जो भी सामान है ये सब खरीद के लेके आ गए, CPU ले आए, कीबोर्ड ले आए, माउस ले आए, मॉनिटर, सब कुछ लेके आ गए। जैसे मोबाइल खरीद के लेके आ जाते हैं, तो मोबाइल सिर्फ हम लेके क्या आते हैं, हार्डवेयर लेके आते हैं, लेकिन फिर उसमें हम अपना जो हमको काम का चीज़ रहता है करने का, हमको अगर फ़ोन करना तो फ़ोन इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा फोटो चाहिए तो पहले से कैमरा है, देखते हैं हम लोग पहले उससे फ़ोटो खींच के कि अच्छा आ रहा है कि नहीं तो फिर एक आगे और दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फलाना ढिमकाना जो भी। तो फिर अपने ज़रूरत का जो भी उसमें सामान होता है उसको हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसमें हम डालते हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर लेके आ गए, हार्डवेयर, वहाँ से सॉफ्टवेयर नहीं, लेकिन उसके बाद उसको क्या करेंगे, या तो वहाँ से डलवाएंगे किसी भी माध्यम से, पेन ड्राइव के माध्यम से या किसी भी और माध्यम से। लेकिन यहाँ पे काम करने के लिए जो जो हमको काम करना है, ठीक है, जैसे पेंटिंग करना है, फोटो एडिटिंग करना है, वीडियो एडिटिंग करना है, तो उस हिसाब से उसमें हम सॉफ्टवेयर डलवाएंगे जो भी काम करना है। इसके बारे में हम लोग और विशेष रूप से चर्चा करेंगे किसी दूसरे क्लास में, अभी फिलहाल इतना हम लोग वर्तमान में समझ जाते हैं, ठीक ना। तो एक तो हो गया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, समझ में आ रहा है ना, कि नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा कि एक तो हो गया हार्डवेयर, जो सारा मशीन है जिसमें हम काम कर रहे हैं, और उसके अंदर जो काम कर रहा है, जिसके माध्यम से कर रहे हैं। जैसे देखिए आपको अभी यहाँ फोटो खींचना होगा, ठीक ना,
फ़ोटो खींचना होगा तो आपको कैमरा चाहिए। आप लोग वीडियो कॉल करते होंगे या कुछ भी हम लोग जैसे प्रेजेंटेशन वगैरह करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो कंप्यूटर के ऊपर में वेब कैम होता है ना, उधर देखेंगे कैमरा वगैरह लगा हुआ है, या किसी किसी में पहले से रहता है लगा हुआ, जैसे आपके लैपटॉप में पहले से कैमरा लगा हुआ है। तो कैमरा बेसिकली क्या है, सिंपल तौर पे हार्डवेयर है। तो इससे हम फोटो खींच लिए कैमरे से, ऐसे करके फ़ोटो खींच लिए, या DSLR से लोग फ़ोटो खींच लेते हैं, लेकिन क्या वहीं से निकाल के दे देते हैं? नहीं ना, फिर उसको एडिटिंग करना होता है। तो एडिटिंग क्या कैमरे से एडिटिंग कर लेते हैं? एकदम फ़ोटो खिंचवाए थे कैसे, और उसको लोग अभी देखते हैं ना, लड़का सब क्या करता है, फ़ोटो कहीं खींचेगा और उसको पहुंचा देगा मनाली में, ऐसे फ़ोटो खींचेगा भैंस पे हाथ रख के, और फिर एडिटिंग के मदद से उसको कर देगा लैम्बोर्गिनी पे हाथ रखवा लेगा, BMW पे, कि हम BMW के साथ में खड़े हैं, खिंचवाया है गाँव के भैंसिया के साथ में। तो उसको एडिटिंग करना होता है, या लड़की सभी फ़ोटो खिंचवाने जाती है, फ़ोटो दिखाना है भाई, तो क्या करेगा, जाके स्टूडियो में फ़ोटो खिंचवा लेती है, फिर उसको एडिटिंग कर देगा, कितना भी काली हो मार फिल्टर दे, फिल्टर दे, फिल्टर उजला कर देता है उसको। तो फिल्टर लगाने के लिए, एडिटिंग करने के लिए एडिटिंग का ऐप्स होता है ना, लोग जाते हैं फ़ोटो एडिटिंग का ऐप पे बहुत सारा। तो फोटो एडिटिंग जो ऐप है, जहाँ हम उसको एडिट कर रहे हैं, जहाँ उसको हम संवार रहे हैं, सजा रहे हैं, वो सारा हम कहाँ कर रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर पे, है ना। तो हार्डवेयर से फ़ोटो खींचे, सॉफ्टवेयर में उसको एडिटिंग किए, लेकिन फिर से हमको रिजल्ट जब चाहिए, फिर से हमको फ़ोटो चाहिए, तो फिर से कहाँ से निकलेगा, प्रिंटर से, है ना। प्रिंटर से प्रिंट होगा, तो प्रिंटर फिर क्या हो गया, हार्डवेयर। यानी कि हम काम करेंगे जो भी हार्डवेयर से, लेकिन वो प्रोसेस कहाँ होगा, सॉफ्टवेयर में जाके। तब जब आ गया प्रोसेस के बाद, तब हमको प्रोसेस समझ लेना है ना, कि प्रोसेस है क्या। तो वही सारा काम जब हम करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से, तो काम करने के जब हम एरिया में रहते हैं, जिस वक्त हम काम करते रहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं, ठीक ना। उसके बाद एक चीज़ और है, इसको एग्जाम्पल को मिटा देना, एग्जाम्पल को मिटा देते हैं, आप लोग को लिखना है, लिख लीजिए आप लोग इतना पहले। इसके बाद एक चीज़ और है, ठीक ना, डेटा। डेटा को सर, अब ये क्या है ना, डेटा क्या है, तो कहता है कच्चे असंसाधित तथ्यों को डेटा कहा जाता है, जिसमें टेक्स्ट, संख्याएं, चित्र और आवाज़ें शामिल होती है। प्रोसेस्ड डेटा जानकारी उत्पन्न करता है। एक पेरोल प्रोग्राम के पिछले उदाहरण का उपयोग कर डेटा का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। खैर जो भी है, बुक का लैंग्वेज जो है वो आपके समझ से परे होगा, है ना, ऐसे पढ़ के कुछ समझ में आता है क्या है, नहीं है। तो देखिए डेटा किसको बोलते हैं, जब हम लोग काम करते हैं, जैसे कैलकुलेटर, हमारे पास कैलकुलेटर होता है काम करने के लिए, है ना, या फोन ही होता है ना, तो उसमें बहुत सारा चीज़ लिखा होता है, 1 2 3 इस तरह से करके। तो जब हम लोग करते हैं, इस पे काम करते हैं, तो ऐसे माने कर लिए 2 + 2 - 2 इस तरह से, या एक आप जाइएगा तो MS एक्सेल होगा, ठीक ना, जहाँ ऐसे बना होता है सेल वगैरह, इस तरह से लिखा होगा ABCD, इधर फिर लिखा होगा 1 2 3 इस तरह से करके। तो हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट बनाते हैं, जो भी हम लोग को रिजल्ट वगैरह बनाना होता है तो MS एक्सेल पे बनाते हैं। तो यहाँ पे मानिए लिख दिए किसी का नाम, है ना, श्वेता लिख दिए, यहाँ पे मनीता लिख दिए, यहाँ पे प्रीतम लिख दिए, फिर इधर हम उसका सब्जेक्ट दे देते हैं ना, हिंदी, इंग्लिश, जो भी है, मैथ। फिर यहाँ पे नंबर देते हैं, किसको आ गया भाई 89 नंबर, 45 नंबर, 72, इस तरह से कुछ भी इसमें हम संख्या वगैरह देते हैं। तो जब हम ये वर्क कर रहे हैं, जब ये काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम लिखते जा रहे हैं, किसी का नाम हो, सब्जेक्ट हो, नंबर हो, ये सारा हम उसको क्या दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं, ठीक ना। जो भी हम इंफॉर्मेशन हमको जो पता है काम के प्रति, जो हमको काम करना है तो हम कर रहे हैं, और जो उसको हम बता रहे हैं, ये सारा क्या है, डेटा है। फिर इसका ये रिजल्ट बना के देगा, है ना, ये रिजल्ट पूरा तैयार करके देगा। जब तक ये कच्चा है, ठीक ना, जब तक ये बना नहीं है, जब तक इसमें
फिलअप करते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, तब तक ये एक तरह का क्या है, हम इसको डेटा दे रहे हैं। और जब ये पूरा रिजल्ट तैयार कर देगा तो उस रिजल्ट को हम लोग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। जब डेटा जो होता है वो अपना वर्क कर लेता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। और जब हम ये काम कर रहे थे, जब हम इसमें डेटा दे रहे थे, उसी को हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक ना, अब आया समझ में? इसको एक और एग्जाम्पल से समझिए, आपका घरेलू एग्जाम्पल से। मानो खाना बनाना है ना, बताए ना प्रीतम, खाना बनाना है तो आप लोग, जैसे आपको रोटी बनाना है, ठीक ना, तो रोटी बनाना तो आपको सबसे पहले आटा चाहिए, पानी चाहिए, बेलना चकला जो भी ये सब है, तवा चाहिए, आग चाहिए, एकदम सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा जो भी अभी पॉइंट्स बताए हैं। तो आपके पास जो बेलना चकला है, ये सारा चीज़, या तवा है, ये सारा चीज़ क्या है, आपका हार्डवेयर है। ठीक ना, इसके बिना तो बनेगा नहीं रोटी, ये सब चाहिए ही चाहिए। इसको छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, है ना। अभी बेलना चला के मारेंगे तो आपका सर फूट सकता है। तो ये सारा चीज़ क्या है, हार्डवेयर है। वही आपका आग है, आग है जिसको कि हम लोग देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, लेकिन काम करने के लिए उसका भी होना जरूरी है ना। तो जो अपना फायर है, जो आग है, वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक ना, दो चीज़ हो गया क्लियर। अब जो हमारे पास आटा है, पानी है, ये सारा क्या है, आवर आटा इज आवर डाटा। ठीक ना, जो आटा है ये डाटा है, पानी जो है ये अपना डाटा है। तो ये सब भी ले लिए। अब हम आटा पहले मतलब कि तैयार करेंगे, उसको सौनेंगे, है ना, फिर उस बेलेंगे। तो जब हम सौन रहे हैं, बेल रहे हैं या पका रहे हैं, ये सारा काम करते, तो ये सारा क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है ना। ये प्रक्रिया है रोटी बनने का, वैसे ही सिस्टम पे काम करने का प्रक्रिया है। उसके बाद बन गया, ठीक है ना, रोटी बन गया, खाएंगे। तो जब खाने लगे रोटी तो वो क्या है, अपना इन्फॉर्मेशन है ना, तैयार हो गया। तो अब आ गया समझ में? हाँ, वैसे ही यहाँ पे भी है कि जब तक जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, हार्डवेयर है। जिसको नहीं छू सकते हैं, बस देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर है। जब काम कर रहे हैं तो वो प्रोसेस हो रहा है, जो हम उसको बता रहे हैं, जो दे रहे हैं, वो डेटा है। इतना आपका 5 पॉइंट खत्म हो जाता है। इसके बाद में एक चीज और बचता है, देखिए बुक में क्या, और वो जरूरी है या नहीं ये भी देखिए। हाँ, जैसे ठीक है, क्यों जरूरी है कि जैसे देखिए आप लोग यहाँ पे आ गए, ठीक ना, तो यहाँ पे आपके पास हार्डवेयर भी हो गया, सॉफ्टवेयर भी हो गया, डेटा भी आ गया, सब कुछ हो गया। लेकिन क्या, जब तक नेट नहीं रहता है तब तक आपका सेशन बन सकता है, तब तक आप KYP कर सकते हैं, या कोई भी काम आपके पास फ़ोन आ गया, उसमें फेसबुक भी मानो इंस्टॉल कर लिए। ऐसे तो नेट नहीं रहेगा तो इंस्टॉल होगा ही नहीं, लेकिन ठीक है, इंस्टॉल कर भी लिए, कहीं से दूसरे से ले लिए। लेकिन क्या बिना नेट का चल जाएगा फेसबुक, बिना नेट का यूट्यूब चल जाएगा, गूगल चल जाएगा? नहीं ना, सारा आ गया, डेटा भी हो गया, तो कैसे प्रोसेस करेंगे, उसके लिए तो भी चाहिए। तो इंटरनेट है, क्या है, इंटरनेट। IN होता है कि EN होता है? इंटरनेट IN, इंटरनेट। अब इंटरनेट में देखिए 2 वर्ड है ना। इंटरनेट के बारे में पता है क्या है? ये इंटरनेट में 2 वर्ड है, एक इंटर और एक नेट, है ना। नेट मीन्स क्या होता है, नेट या नेट मीन्स जाल होता है ना। और इंटर मीन्स बीच में। तो सर इसका नाम इंटरनेट का है, ठीक ना, इसको समझते हैं हम लोग। पहले जैसे हम लोग जाते थे, कोई काम होता था, करते थे, पहले हम लोग मूवी वगैरह कैसे देखते थे, कैसेट से, है ना। किसी के यहाँ कैसेट मांगने जाते थे, या मार्केट में आता था तो लोग कैसेट खरीदने जाते थे कि चलो चलो नया मूवी का कैसेट आ गया है, जाके खरीद लेते हैं। या फिर किसी के घर में जाते थे, कहते थे आपके पास ये वाला कैसेट है, अच्छा देख लिए, हमको दे दीजिए ना, एक दिन देख के दे देंगे। तो सबसे पहले उस तरह से हम लोग देखते थे, है ना। कहीं जाते थे तो मांग के लेके आते थे कैसेट। फिर क्या हुआ, जब फ़ोन का टाइम आया तो फ़ोन में भी मूवी भरवाने जाते थे, है ना, दुकान में, कि इसमें फिल्म डाल दीजिए, गाना डाल दीजिए, और उसे डलवाने लगे। तो कैसे करता था, चिप निकाल के उसको हम लोग देते थे, है ना। चिप निकालते थे, उसको देते थे, तो पेन ड्राइव के माध्यम से चिप उसमें लगा के अपने CPU में हम लोग को दे देता था।
लेकिन फिर जब से ये वाला फ़ोन आ गया एंड्रॉयड वाला, तो क्या लगा कि इसमें तो चिप निकलता नहीं है, पहले से इनबिल्ट होता है। तो क्या करता है, पावर केबल का सहारा लेता है ना, केबल कनेक्ट करता है आपके सीपीयू से, उसके बाद आपको देता है। तो चलिए ठीक है भाई, ये वाला सीपीयू है और यहाँ पे आपका फ़ोन है, तो यहाँ से मानिए कनेक्ट कर लिया और डाटा क्या है, ट्रांसफ़र हो गया फ़ोन से कंप्यूटर में या कंप्यूटर से फ़ोन में, हो गया ना ट्रांसफ़र। लेकिन अगर हमको यही चीज़ अमेरिका भेजना रहे तो क्या करेंगे, इतना लंबा तार बिछाएंगे? कहती है नहीं बिछाएंगे, बिछा हुआ है तार, ठीक ना, तार ही बिछा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले जैसे यहाँ पे तार बिछा लेते थे, तो अब देखिए नेट का वायर आया हुआ रहता है ना जी, ये क्या है, नेट का ही ना वायर है। आप लोग देखते होंगे जैसे कुछ जगह पे तो एंटीना से आ जाता है इंटरनेट। आप लोग घर में देखे होंगे डीटीएच जो लगा होगा, तो दो तरह से है कि नहीं डीटीएच अभी के टाइम पे, कुछ तो घर में डीटीएच लगा है ना, और वहाँ से तार लगाए होंगे, तो घर में अपना आप देख रहे होंगे चैनल वगैरह चला के, सीरियल न्यूज़ जो भी। लेकिन बहुत सारे शहर में क्या देखे होंगे कि डीटीएच नहीं लगा, बस एक तो तार आया हुआ है ना, किसी भी कंपनी का, एयरटेल का या किसी और लोगों का, बस वायर क्या है ला के अपने यहाँ पे सेटअप बॉक्स में लगा देते हैं हम लोग, है ना। उसके लिए कोई डीटीएच लगाना पड़ता है घर में? नहीं ना। तो वैसे ही इंटरनेट भी आता है, या तो आप ऊपर में एंटीना लगा लीजिए, उससे आपका आ जाएगा सैटेलाइट के माध्यम से, या फिर वायर लगाइए। तो हम लोग तो इतना पतला पतला वायर लगा लेते हैं, लेकिन क्या जो दूसरा जहाँ से आ रहा होगा तो उतना ही होगा, इतना ही पतला वायर होगा? नहीं ना, उसको तो और भी कनेक्शन देना, तो उसको हैवी वायर चाहिए ना। और एक चीज़ और समझते इसमें बेसिक क्या है कि आप समझ लीजिए आपके पास इंग्लिश का बुक है, ठीक ना, और आपके फ्रेंड के पास में मैथ का बुक है, मैथमेटिक्स का। तो आपको इंग्लिश पढ़ना होगा तब तो आप पढ़ लीजिएगा, है ना, और आपके पास फ़ोन भी है, तो मन करेगा तो फ़ोटो भी खींच लीजिएगा उसका, लेकिन रखे तो रहेगा अपने ही पास में ना। हाँ, और आपके फ्रेंड के पास मैथ का बुक है, आपको पढ़ने का मन किया तो क्या कीजिएगा, या तो फ्रेंड के पास जाइएगा मांग के लाइएगा, या फिर मार्केट में से खरीद के लाइएगा, है ना, दो ही ऑप्शन है ना। अब लोग क्या करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, ठीक ना, और कुछ दूसरे कंट्री के पास है, कुछ उसके पास है, कुछ ए के पास है, कुछ बी के पास है। तो लोग क्या किए कि वायर को, मतलब जैसे ये इंडिया है, ठीक ना, और यहाँ पे अफ्रीका है, इधर यूरोप है, इधर में ऑस्ट्रेलिया है जिसको बोलते हैं ओशिनिया, ठीक ना, ओशिनिया द्वीप। उसका नाम ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया बस वहाँ देश है। जैसे यहाँ पे एशिया में भारत देश है, इंडिया देश है ये, लेकिन ये पूरा जो अगर हम बात करें तो क्या है, ये सब चाइना रसिया मिला के सब 52 देश है इसमें। यहाँ पे इंडिया हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक ना, इधर नेपाल, यहाँ पे भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इधर में सिंगापुर, इधर फिलीपींस, इधर हनोई। फिर इधर बढ़ेंगे तो मंगोलिया, इधर में चाइना, उसके बाद में यूएसएसआर जिसको हम लोग बोलते हैं रसिया, ठीक ना। हाँ, दो भाग में बटा हुआ है। जो एशिया में रसिया है उसको साइबेरिया बोला जाता है, ठीक ना। फिर इधर और आएंगे तो इधर में जैसे ओमान, सऊदी अरब, मस्कट, इस तरह से बहुत सारा देश है। करीब करीब एशिया में 52 कंट्रीज है, ठीक ना, और इसे टोटल लेके 208 कंट्री है पूरे, अगर मतलब विश्व में बात करें तो, जिसमें 195 जो है वो सर्टिफाइड है। तो ये सारा देश वाला सब किया क्या, अब बीच में यहाँ पे क्या है, सब समुद्र है, तो खूब मोटा मोटा एकदम है भी, इतना मोटा मोटा तार समुद्र के नीचे में बिछा दिया, ठीक ना, एक देश से दूसरे देश एकदम। यहाँ से मानो अगर यहाँ पे यूरोप है तो यहाँ से एकदम खूब ऐसे ऐसे तार आ रहा है पूरे एशिया में, यहाँ से ऐसे ऐसे जा रहा है, इधर से जा रहा है, यहाँ से ऐसे पूरा मोटा मोटा वायर केबल बिछा दिया है, ठीक ना। अब देखो ये बन गया नेट की तरह, लग रहा है ना देखने में कि कोई जाल है, और सारा देश क्या हो गया, एक जाल के बीच में संगठित हो गया, जुड़ गया आपस में एक दूसरे से। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट। एक जाल के बीच में सारे लोग हैं, ठीक ना। अब आया समझ में कि इंटरनेट क्या है। अब ऐसा नहीं कि एकदम इतना पतला पतला तार बिछाया, खूब मोटा मोटा एकदम बड़े बड़े जहाज के सहारे इतना मोटा मोटा वायर बिछाते चला गया है समुद्र के नीचे 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 एकदम पूरा सब जाके मतलब बैठ गया है समुद्र के जो मतलब जमीन है उस पर जाके बैठ गया थल पे। फिर वहाँ से जब आ जाता है
तो जैसे ही कंट्री में आया तो फिर देखी होगी शहर वहर में दिन भर खुदाई चलते रहता है, वहाँ भी इतना मोटा मोटा खूब तार, मतलब ऐसे तारों का बंडल होता है, लोग रोड के किनारे बिछाते जाते हैं, है ना। या फिर जो जैसे आता है बिजली वाला जो तार आता है पोल पे, वैसे ही पोल पे इतना मोटा देखते होंगे तार का ये गुच्छा होता है, लोग ऐसे तान देते हैं ना। फिर वहाँ से जिसको नेट का जरूरत होता है उसके घर में एक ऐसा तार भेज देते हैं। यहाँ पे आता है, यहाँ पे लगा होता है डिवाइस में आके इसको लगा दिया जाता है, वहाँ से सारे घर में या सारे ऑफिस में वाईफाई या नेट चला जाता है। तो जब ऐसा हो गया तो सारे देश क्या हैं, सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। तो हम भी यहाँ से देख सकते हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका वाला भी देख सकता है कि भारत में क्या हो रहा है ना। यहाँ से हम किसी को भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक किस माध्यम से है, इसी माध्यम से। बीच में अगर ये तोड़ दिया जाए तो कहानी खत्म हो जाएगा वहीं पे, ठीक ना, फिर इनसे हमारा कनेक्शन कट हो जाएगा। तो ये हो गया एक माध्यम से नेट का। लेकिन अभी के टाइम पे आपके सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं एलोन मस्क, ठीक ना, टेस्ला के मालिक हैं, तस्ला ना है टेस्ला, ठीक ना, टेस्ला के मालिक है। वो क्या बोले कि चलो ऐसे ऐसे सब तार बिछाया है ना, हम तार नहीं बिछाएंगे। ये सब कौन तार बिछाया हुआ है, यही तार बिछाने के आपसे पैसा लिया जाता है। आप रिचार्ज करवाते हैं ना 299 399 का, तो जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, यही तार बिछवाने का पैसा लेता है। आपको लगता है कि क्या चीज़ का पैसा ले रहा है भाई, नेट भेजने में खर्चा थोड़े होता है, लेकिन यही तार बिछाने में खूब खर्चा होता है, इसीलिए लोग आपसे पैसा लेते हैं रिचार्ज का, ठीक ना। तो एलोन मस्क क्या किए हैं, बोले सब ऐसे दे रहा है ना, तो इससे वो ऊपर से आता है ना DTH वाला, वो सैटेलाइटें छोड़ना शुरू कर, बोले हम 100 को सैटेलाइट ऊपर भेजेंगे, 1000 सैटेलाइट भेजेंगे, और पूरा क्या करेंगे, पृथ्वी जो अपना प्लानट है, पूरे प्लानट को चारों तरफ से सैटेलाइट से घेरवा देंगे, ठीक ना। और वहीं से एकदम फास्टेस्ट इंटरनेट मिलेगा, क्योंकि वायर वाला तो सब जगह काम करता ना है। किसी आप लोग गांव में जाते हैं तो देखते हैं नेटवर्क ही नहीं है ना, नेट चल ही नहीं रहा है। लेकिन जब सैटेलाइट वाला होगा तो चाहे पहाड़ पे चढ़ जाएं, चाहे ज़मीन पे आ जाएं, चाहे समुद्र के नीचे चले जाएं, उसका तो रेंज जहाँ तक पहुँचेगा सब जगह काम करेगा। तो अभी के टाइम पे क्या कर दिए हैं कि हम सैटेलाइट के द्वारा लोगों को इंटरनेट देंगे, और अपना कोई भी कंपनी भी बना ली है, उसका ध्यान अभी हमको नहीं आ रहा है, उसका नाम क्या तो है, ठीक ना। तो ये आपका 6 चीज़ हो गया। हम लोग कितने चीज़ के बारे में जाने, 6 मेन टॉपिक है इसमें जिसके बारे में जाने हैं। क्या क्या, शुरू से बताइएगा आप लोग। पहला क्या था, लोग, पीपल, दूसरा प्रक्रिया यानी प्रोसेस, तीसरा क्या था, सॉफ्टवेयर, चौथा हार्डवेयर, पांचवा डेटा, और 6th इंटरनेट। सबको आ गया समझ में इतना 6 चीज़ के बारे में? किसी को नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। इतना आया समझ में? समझ में अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग जाके इसको फिर से पढ़िएगा घर में, और अपने तरफ से हर एक पॉइंट पे, इन 6 पॉइंट पे आप अपने तरफ से 2-2 3-3 लाइन जो भी आपको लगता है, जो भी आपको समझ में आया है, ये नहीं कि बुक से छाप दीजिएगा या कहीं मोबाइल से निकाल के छाप दीजिएगा। छापिएगा तो हमको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। आप अपने तरह से एक बार पढ़ लीजिएगा बुक को, और भी कहीं से अगर मन करे पढ़ने का मोबाइल से या कहीं से तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन लिखिएगा अपने मन से, ठीक है ना। जब खुद से लिखना स्टार्ट कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा कि आप कितना समझें किसी भी चीज़ को। पढ़ाई करने का सबसे बढ़िया चीज़ है कि आपको कुछ याद नहीं होता है ना, नहीं याद होता है तो कैसे याद होगा? हमको कैसे याद होता है? अभी इतना सारा देश का नाम लिख दिया ना एक बार में, कैसे याद हो गया था? रटे हुए थे बैठ के, रटने से याद नहीं होता है चीज़। पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है, और आप सही में पढ़ाई का मतलब क्या है कि आप दूसरे को पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, तब तो आपका पढ़ाई सार्थक है, नहीं तो बेकार है। सारा डिग्री उठाइए और जाके चूल्हा में झोंक दीजिए। वो पढ़ाई कुछ काम का नहीं है जो आप दूसरे को बता नहीं सकते हैं। एक और चीज़ हम लोग बोलते हैं, विद्या ददाति विनयम, ठीक ना। विद्या क्या है? विद्या से विनय आता है, लोगों में झुकावट आता है। कभी देखे हैं फलदार वृक्ष जो होता है झुका हुआ होता है? अभी आम का सीजन है ना, खूब दबा के आम खा रहे हैं, कटहर कोबा खा रहे हैं, लेकिन जब आम आता है तो
पेड़ क्या होता है, झुक जाता है। वैसे अगर आपके पास सच में शिक्षा है, आपके पास सच में विद्या है, तो लोग झुके हुए रहेंगे। नहीं तो अभी तो देखिए 10वां 12वां लड़का पास करता है, फिर तो हम तो चंगेज खान हो गए हैं, उसको कोई बोलने वाला है? उसको कोई नहीं बोल सकता है। और वैसे लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं जो खूब अपने आप पर इतरा के चलते हैं, ऐठ के चलते हैं। ऐसे ही एक मतवाला राजा घूम रहा था, ठीक ना, तो घूमते घूमते पहुंच गया शमशान में, तो वहाँ से आवाज़ आया, ठीक ना, तो बोलता है राजा, हम तो निकले चमन की सैर करने, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ हरियाली थी तो दूजी ओर शमशान थे, ज्यों ही हम कुछ आगे बढ़े उन दबी हड्डियों की कुछ बयान थे, ए चलते मुसाफिर जरा संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। तो आप कितना भी घमंड कर लीजिए, एक दिन तो आपको वहाँ पे हड्डी बनना ही है। इसलिए आराम से झुक के रहिए, सबसे मीठा मीठा बोलिए, अपना काम करवाइए, खुद दूसरे के काम आइए और पढ़ाई करते जाइए, ठीक है ना। जब पढ़िएगा तो आप यही सीख पाइएगा। हम आपको बहुत कुछ तो नहीं सिखा सकते, 3 महीना में प्रधानमंत्री नहीं बना सकते, लेकिन पढ़ा के एक अच्छा इंसान बनाने का मौका हम दे सकते हैं, और वो मौका आप हमको दे सकते हैं, ठीक ना। तो आप इसको लिखिएगा जाके, और जब आपको समझ में आ जाए आप दूसरे को बताइए जाके। हम भी यही करते थे, इसलिए हमको पढ़ाने आया है, जैसा भी आया है हमको। तो हम ये नहीं कहते कि बहुत अच्छा गया है पढ़ाने, लेकिन जो भी पढ़ के जाते थे ना, तो जाके किसी न किसी से बात तो करेंगे ही, अपने छोटे भाई बहन से करेंगे, दोस्त से करेंगे। तो मेरा एक ही दोस्त है, उसको जाके पकड़ते थे रवि को, है ना, कहते थे पता है आज ये देखो ये पढ़ के आए हैं, बताते हैं, ठीक ना, और बताना शुरू करते थे। बताते बताते जब भूल जाते थे तो खुद मन में लगता था अरे यार भुला गए हैं, चलो फिर से एक बार पढ़ के आएंगे। तो एक बार फिर से पढ़ के आएंगे, क्योंकि उस टाइम खुद ही शर्म लगता था कि कैसे भूल गए। हम कहते चलो को पेन निकालते हैं, तो भी कहना ना पेन नहीं निकालने देंगे। उसको भी पता कि जहाँ ही पेन उठाया तो सारा देश कहीं 208 लिख देगा, इसलिए इसको पेन तो छूने देना, कैसे ही बताओ ऐसे ही बताओ। हम कह बस एक चांस दो ना, पेन निकाल के बताते हैं, तो पेन छूने ना दे। लेकिन बताते थे जाके। फिर आप सिर्फ यहीं का नहीं कहते, आप कहीं भी पढ़िए ना, फिजिक्स पढ़ के गए, केमिस्ट्री पढ़ के गए, तो आप पढ़ने के बाद जाके फ्रेंड से कुछ ना कुछ तो बात कीजिएगा ही ना। दिन भर क्या खाई क्या पी, अरे जरूरी थोड़े है उससे ये पूछना क्या खाई क्या पी है, या फिर और भी कुछ बात कीजिएगा उनसे, है ना। ये सीरियल देखी, गोपी बहू आज लैपटॉप धो दी थी, अरे धो देने दो उसको लैपटॉप, ठीक ना, उसको जो करना है कर लेने दो। आपको अगर बात ही करना है, आपके सामने अगर, ठीक है, अभी प्रधानमंत्री आ जाएं, अगर आपके सामने प्रधानमंत्री आ जाएं या भगवान आ जाएं, तो भगवान से क्या मांगिएगा कि हमको 10,000 रुपया दे दीजिए। प्रधानमंत्री आ जाएंगे आपके सामने, अभी बोलेंगे मांगो जो मांगना है बाबू, तो क्या मांगिएगा? कि हमको 100 रुपया दे दीजिए, रिचार्ज करवाना है, ये नहीं ना मांगिएगा जी। जब मांग ही रहे हैं तो देखेंगे प्रधानमंत्री तो एक सचिव बना दीजिए किसी चीज़ का, है ना, कोई पोस्ट दे दीजिए, एका को जिला दे दीजिए, एका को हमको पूरा मतलब राज्य का CM बना दीजिए। यही सब ना मांग सकता है आदमी। या भगवान आ गए तो भगवान से ही मांगते रहेंगे। एक बार एक मतलब बहुत निर्धन परिवार था, ठीक ना, बुढ़ा बुढ़ी हो गया था, उसको बुढ़ा बुढ़ी में भी संतान नहीं था, बहुत गरीब भी था, कंगला भी। तो भगवान शंकर प्रकट हुए, मुँह माया लग गया, तो कहीं जाते हैं आज इसको देखते हैं कुछ मांग ले बेचारा। तो गए उसके पास शंकर जी, तो बुढ़ा बुढ़ी पता है क्या वरदान मांगता है? कहता है भोला बाबा हमरा ऐसा कर दीजिए कि हम अपना मतलब पोता पोती के सोना के कटोरा में दूध भात खाते देखें, ठीक न। कहे एक को वरदान मांगना है, एक वरदान मांगना था, कहा कि हम अपना खाली पोता पोती के सोना के कटोरा में दूध भात खाते देखें। अब बताओ पोता पोती कैसे होगा जब बेटा होगा, आए, और सोना के कटोरा में कोई आदमी दूध भात कैसे खाएगा? जब अमीर होगा तो एक ही वरदान में क्या है, सब मांग लिया। तो वैसे ही अगर आपको बात ही करना है फ्रेंड के पास जाके, तो फालतू का दिन दुनिया ये सब क्या बतियाना है। अपने पढ़ाई के बारे में बात करेंगे, और जब आप बात कीजिएगा तो आपको उस टाइम पता चलेगा कि आपको कितना आप समझे हैं, कितना आपको याद है। और जब जाके लिखिएगा इस तरह से, तो 2 पॉइंट है, या तो आप जाके लिखिए, और दूसरा पॉइंट आप जाके किसी से बात कीजिए उस टॉपिक पे कि हम आज ये पढ़ के आए हैं, देखो तुमको बताते हैं। आज हम फिजिक्स में लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ के आए हैं, तुमको बताते हैं कैसे सेब गिरा था न्यूटन के सर पे, तो वहाँ पे ग्रेविटी का नियम बन गया, है ना। उसको बताइए कि क्रिया बराबर प्रतिक्रिया होता है, ये फोर्स का नियम है, न्यूटन दिया है, ये दिया है, वो दिया। जो भी आप पढ़ के गए हैं तमाम तरह का डिस्कशन आप अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहन के साथ में कर सकते हैं, ठीक ना, तब आपको याद हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।